हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2020 की टोटल तैयारी की। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे सवाल मिलेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम पूछे गए। इसके पहले भी हमने 2 डेज़ के एग्ज़ाम के आपको करवाए हैं, 2 अप्रैल 2016 के 2 शिफ्ट के। आज हम बात कर रहे हैं 3 अप्रैल 2016 के सवालों के। तो लास्ट तक बने रहिए आप इस वीडियो के साथ और इसके प्रीवियस के भी सारे वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल पूछे जाते थे। डेली के सवालों से आपको इस तरीके से आइडिया लगेंगे। आप देखेंगे कि लगभग जो डेली के सवाल भी होते थे वो लगभग एक बेसिस पे ही होते थे, इसलिए एनालिसिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले हमने आज ही के सवालों के पार्ट 1 करवा के रखा है, तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 26। इसके पहले हमने 25 सवाल करवा के रखा था। कह रहा है नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, इनको आपको सत्य मानना है। इस तरीके से कथन है, निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है। ये आपको कथन दिया गया है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये आपको देखना है। गरीबी उन्मूलन की ज़रूरत है, ये आपको इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। साक्षर लोग गरीब नहीं है, ये आपको जो है थोड़ा बहुत अनुसरण कर रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। फिर कह रहे 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था, तो स्पेन में किया गया था। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अब कह रहे हैं कि आप इसकी माध्यिका निकालो, 15, 13, 16, 19, 21, 29 और 10। तो माध्यिका एक तरीके से एक एवरेज होता है। तो हमने सबसे पहले इन सभी को जोड़ा तो 113 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 7 नंबर्स थे तो 7, तो ये हमारा आ जाएगा 16.14, यानी 16 आपका एवरेज हो गया। फिर कह रहा है ये भी आपको उस समय का करंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता, तो न्यूजीलैंड ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि थैंक्स को हम लिख सकते हैं SKNAH8, तो वेलकम को क्या लिख सकते हैं, तो आप देख रहे हो इसे जस्ट रिवर्स कर दिया है, तो हम वेलकम को भी रिवर्स कर देंगे तो EMOCLEW, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 32, कपिल मीता की माँ के पिता की इकलौती पोती के बेटे का भाई है, तो कपिल मीता से कैसे संबंधित है, चलिए देखते हैं। मीता की माँ कह रहा है, यहाँ पे हमने देखा मीता, इसे हमने लिख दिया मीता। मीता की मदर के फादर यानी मीता के नाना कहते हैं, उनकी इकलौती पोती जो होगी वो होगी मीता की कज़न। इकलौती पोती जो है वो मीता की कज़न होगी। उसके कह रहा है बेटे, उसके बेटे का भाई है, यानी मीता का क्या हो जाएगा, तो भतीजा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर एक पेरीफेरल डिवाइस है, मॉनिटर भी और कीबोर्ड भी, यानी मदरबोर्ड नहीं है। कह रहा है अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की इकलौती बहू के बेटे के रूप में कराया, और अमित ने कराया अरुण का परिचय। अमित के पिता फादर की इकलौती बहू जो होगी अमित की वाइफ होगी, उनके बेटे के रूप में कराया, तो अरुण अमित से कैसे संबंधित है, तो ये आपको बेटा होना चाहिए, बट यहाँ पे आपको पोता दिया है, तो ये आई थिंक यहाँ पे आंसर में प्रॉब्लम हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो डायनामाइट क्या किया था। अगले सवाल की ओर बात करें, यहाँ पे एक परीक्षा में विभिन्न विषय में छात्र द्वारा अर्जित किए गए अंक आपको यहाँ पे दिए गए। कह रहे कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। अगर अनिल की बात करें तो अनिल ने जो है यहाँ पे ओवरऑल जो है अगर हम बात करें तो इसने 50% से अधिक अंक अर्जित किया। ओवरऑल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अमित ने टोटल अंक अर्जित किया 270, जबकि एग्ज़ाम हुई थी 440 के। 440 के एग्ज़ाम हुआ था, यानी उसका 50%, 220 से ऊपर जितने का भी आया वो पास आउट थे। फिर यहाँ पे हमने देखा 300 इसका सम आ गया, इसका सम आ गया आपको कितना, तो 310। अगले की सम आ गई 285, अगले की सम यहाँ पे एल्जा की सम आ गई 290, यहाँ पे इसकी सम आ गई हमारी 270 एंड जॉर्ज की सम आ गई 257। सारा जो है 220 से ज़्यादा है, यानी 7 स्टूडेंट है तो सातों ने 50% से अधिक अंक अर्जित किए, ऑप्शन नंबर 1। फिर कह रहा है
कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा? तो हमने देखा परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर आया चिराग का, 310 नंबर ओवरऑल आए। तो चिराग आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर यहाँ पे जाए तो सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है? धवल ने ओवरऑल अंक जो अर्जित किए वो किए 285 और टोटल 4 सब्जेक्ट थे, तो उसका जो औसत रहा वो रहा कितना? तो 71.25, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर का संबंध है हॉस्पिटल से, तो लॉयर का किससे होगा? तो कोर्ट से, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर यहाँ पे बात करें तो उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण किसके लिए किया गया था? तो उड़ान प्रदर्शन सुदूर संवेदन के लिए किया गया था। अगले सवाल की बात करें, सैलोलिज्म का सवाल है, कह रहा है सभी जो कार है वो क्या है? तो ट्रेन है। कुछ ट्रेन जो क्या कह रहा है कि वो बस है। अब कह रहा है कोई भी बस ट्रेन नहीं है, गलत है ये आपका। कुछ बस तो ट्रेन है ही। कोई भी बस कार नहीं है, यह भी गलत है। सभी ट्रेन कार है, यह भी गलत है। कुछ ट्रेन कार हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला गया। कह रहे कौन सा जो है इसमें अलग है? सेब, आम, लिली, स्ट्रॉबेरी, तो सारे फ्रूट्स है, जबकि लिली फ्लावर होता है, तो यही अलग हो गया। फिर कह रहे हैं वेस्ट बंगाल का संबंध है कोलकाता से, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलोंग, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नीचे आपको कथन दिया गया है, कह रहा है सभी स्टार्स जो हैं वो क्या है? तो मून है, और सभी मून जो है प्लैनेट हैं। अब आपको निष्कर्ष है कि कुछ ग्रह तारे हैं, बिल्कुल सही है, कुछ ग्रह जो है तारे हैं। सभी चंद्र तारे हैं, जी नहीं, कुछ चंद्र तारे हैं, यानी 2 गलत है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सवाल नंबर 46, कंप्यूटर के लिए बीट का पोर्टमेंटो क्या है? तो उसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अगले सवाल की ओर बात करें, यहाँ पे आपको दिया गया है ABCD और E 5 व्यक्तियों के बारे में कि उनमें से एक दंत चिकित्सक है। इस तरीके से इसके बारे में दिया गया है। कह रहे वकील के अलावा किनको चाय पसंद है? सबसे पहले इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। 3 जो है A, C और वकील, उन्हें जो है कॉफ़ी की तुलना में चाय ज़्यादा पसंद है। अब कह रहा है 2 जो है B और पत्रकार, उन्हें जो है चाय की जगह कॉफ़ी पसंद है। बी को जो है, बी और पत्रकार को चाय की जगह कॉफ़ी पसंद है। जबकि अगर हम बात करें व्यापारी और डी और ए, ये सभी दोस्त हैं, उनमें से 2 चाय की जगह कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो और दंत चिकित्सक सी का वाई है। अब हमको इस पे सवाल कर रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा, जब हम इसे टोटली सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एक डायग्राम जो तैयार करता है वो आपको बताता है कि ए जो है दंत चिकित्सक है, जबकि सी प्रोफेसर है, एंड यहाँ पे जो डी है जो यहाँ पे डी जो है वकील है, और बी व्यापारी है, और अगर हम बात करें तो पत्रकार की बात करते हैं तो वो आपका ई है। वकील के अलावा किनको चाय पसंद है? इस तरीके से ये सारे सवाल किए गए थे। तो दंत चिकित्सक और प्रोफेसर को कह रहे कौन क्रमशः दंत चिकित्सक, व्यापारी और प्रोफेसर थे? तो दंत चिकित्सक था ए, जबकि अगर हम बात करें व्यापारी की तो व्यापारी था बी और प्रोफेसर था सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की ओर बात की जाए तो कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है? तो सी ने जो है पसंद किया, यहाँ पे सी की बात की जाए तो उसने पसंद किया चाय और उनके भाई ने भी पसंद किया चाय, यानी दोनों। अब कह रहा है एक बेलन का व्यास है 6 सेंटीमीटर और उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। उसमें एक गोलाकार गेंद डाली जाती है तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। तो गेंद का व्यास जो है यहाँ पे वो आपकी कितनी हो रही है? तो ये आपकी हो रही है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हमारी ये वीडियो ये आप हमें लाइक, कमेंट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।